ओम शांति। आज 27 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा हमें रूहानी यात्रा की स्मृति दिला रहे हैं। रूहानी बाप सभी रूहों को कहते हैं, हे रूहानी यात्री, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। चलते फिरते भी प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा इस देह रूपी रथ को चला रही हूँ। सभी को रूहानी दृष्टि से देखो, रूह समझकर रूहों से बात करो, उनका कल्याण करो। ये रूहानी सेवा है जो रूहानी बाप बच्चों को सिखाते हैं। वो कालों का काल महाकाल है। विकारों पर विजयी कैसे बनना है ये महाकाल सिखाते हैं और महाकाल महामंत्र देते हैं, मन मना भव। बाबा के सिवाय कोई भी ये महामंत्र दे नहीं सकता। बाबा कहते अब तक गाते आए हो, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। अब आत्मा समझकर आत्मा से ही बात करो। ये रूहानी दृष्टि, रूहानी संकल्प, रूहानी दृष्टि से आप रूहानी यात्रा कर सकेंगे। बाबा आकर तीसरा ज्ञान का नेत्र देते हैं, इसलिए उनको त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी कहा जाता है। अब ज्ञान के रूहानी नेत्र से सबको समझानी देनी है कि अब रूहानी बाप को याद करो, विकारों पर विजयी बनो। बाबा कहते मैं तुम्हें आकर राजयोग सिखाता हूं, प्रजा योग नहीं। पांडव, कौरव, यादव 3 सेनाएं गाई हुई है। पांडव प्रीत बुद्धि को कहा जाता है। अब जितना तुम प्रीत बुद्धि बनते हो, तुम्हारी माया पर जीत हो जाती है। सतो प्रधान दुनिया में जाना है तो सतो प्रधान जरूर बनना है। अंदर जो भी विकारों की खाद है वो निकाल देनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने के लिए। कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मनाभव के मंत्र से तुम काल पर जीत पाएंगे। क्वेश्चन है, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह तुम्हें देता है और कोई दे नहीं सकता। हे रूहानी यात्री, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह तुम्हें देता है और कोई दे नहीं सकता। गीता ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया जाता ऊंचे से ऊंचा भगवान, वह सब बच्चों का बाप है। बाकी जो भी हैं आपस में ब्रदर्स हैं, सबका बाप भी एक है, वो है शिव बाबा। बाबा ने समझाया, हे बच्चों, भक्ति में तुम्हें 2 बाप हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रच्यता से रचना को वर्षा मिलता, वो है हद का वर्षा, ये है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वो है निराकार। उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। कहते भी है शिव परमात्मा ही नमा, वो है ऊंच ते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती निराकार बाप की तरफ, वो रहते परम धाम में जहां से तुम आत्माएं आती हो। निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आती हैं, बाप भी वहां ही रहते हैं। वो है ही सबका सदगति करने वाला। उसमें भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ज्ञान सागर, पतित पावन,
लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। शिव बाबा को क्या कहते हैं? ज्ञान सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। वही दुख हरता सुख करता है, ये भारतवासी जानते। ये दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। बाबा बच्चों को बैठ समझाते, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब ये धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए, अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता, इसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान होता है, ज्ञान से होता है सदगति। सबका सदगति दाता बाप जब तक ना आए तब तक सदगति हो ना सके। जब तक बाबा ना आए तब तक सदगति हो ना सके। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युग पे आता हूं। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। भले सन्यासी पवित्र बनते, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म यहां ही लेना है, विष से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता तब बाबा आकर ले जाते हैं। इसको कहा ही जाता सुप्रीम नॉलेज, रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह आकर रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ज्ञान सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान है भक्ति मार्ग। बाबा कहते यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे उतरते आए। तुम पहले सतो प्रधान थे। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, पवित्रता थी तो शांति और समृद्धि भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5,000 वर्ष पहले की बात है। ये भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर ना सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण रच्यता है, नहीं, रच्यता एक निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। रच्यता से ही रचना को वर्षा मिलता है। शिव बाबा से रच्यता से वर्षा मिलता है। बाबा समझाते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुम्हें बेहद का वर्षा देता हूं 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूं। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंचे रूहानी बाप रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान सागर सुख सागर है तो तुम्हें भी ऐसा बनाते हैं। भारत ही सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। बाप कैसे आते हैं किसी को पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की ही है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। श्री लक्ष्मी नारायण देखो कितने हेल्दी वेल्दी, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा पा रहे हैं। बाप जिन्हें कालों का काल महाकाल कहते हैं, वो तुम्हें काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम तो ऐसा नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा कहते अभी तो तुम बच्चे समझते हो कि वो सर्वशक्तिवान है। विनाश काले विपरीत बुद्धि भी कहा जाता है। अब विनाश का समय सामने है। गीता में लिखा है यादव कौरव पांडव क्या करत भय, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। उनसे फिर और शास्त्र निकले। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाबा कहते मैं आता हूं तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, फिर सो देवी देवता बनाता हूं। मैं आकर ब्राह्मण बनाता हूं, फिर सो देवी देवता बनाता हूं, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाबा समझाते तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वो लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए। तुम भारतवासियों ने मिनिमम 1 जन्म भी लिया, अधिक से अधिक 84 जन्म, कम से कम 1 जन्म। ये भी बाबा समझाते। बाप बिगर किसी को भी ज्ञान सागर नहीं कह सकते। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। पतित पावन ज्ञान सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती। बाबा ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते। सबका सदगति दाता एक बाप है। अच्छा फिर सबकी दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है? सदगति सतयुग को
दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को सदगति देता हूं। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को सदगति देता हूं। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसी को पता नहीं। चित्र तो बरोबर है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वो राजधानी चली तुम बता सकते हो। क्रिश्चियन डायनेस्टी 2000 वर्ष चली। बौद्ध डायनेस्टी कितना समय चली। इस्लामी, उसके आगे फिर चंद्रवंशी जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। ये सारा नाटक भारत पर ही बना हुआ है। भारत ही हेल और हेवन बनता है। और धर्म वालों के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। उन्होंने राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद न रह सके। श्री लक्ष्मी नारायण बनना ये एम ऑब्जेक्ट है। लाखों वर्ष की तो बात याद न रह सके। सत्युग में शास्त्र आदि होते नहीं। ये सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ जाती। कापर एज में आए तो कापर की अलाई पड़ गई। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। आत्मा में खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप शिव बाबा सब रूहों को समझाते हैं। तुम अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। शरीर भी जड़ जड़ीभूत हो गया। द्वापर से रावण राज्य होता, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हो। बाबा समझाते, आत्मा एक स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्माओं ने 84 जन्म लिए। परम पिता परमात्मा बिंदी है। उन्हें ज्ञान सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहते हैं। परम पिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। बाप में जो ज्ञान है वो जरूर सुनाना पड़े। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सभी रूहों का पिता सब रूहों को पढ़ाते हैं। तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है, ज्ञान सागर है। बाबा आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुम्हें स्वर्ग के लायक बनाते हैं। ये सृष्टि चक्र का राज कोई भी मनुष्य नहीं जानते। बाप को न जानने के कारण भारत का ये हाल हुआ। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, पवित्रता थी तो शांति और समृद्धि थी। अभी तो है ही नरक, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकता। बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गई। बाबा कहते, मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात लेके आऊंगा ना। बाबा कहते, मैं खाली हाथ थोड़ी आऊंगा, कोई सौगात लेके आऊंगा। तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया वही अब भी लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो
तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। श्री बाबा कहते मुझे याद करो, विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। रूहानी बाप रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, यहाँ बैठे बैठे 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाते हो, सतयुग में पहुंच जाते हो। ये रूहानी यात्रा है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट बचाती है। छोटी सी बिंदी आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बचाती है। अब मालूम पड़ा हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमें सूर्यवंशी बनना है। हम ही सूर्यवंशी थे, जन्म पुनर्जन्म लेते चंद्रवंशी बने, फिर सूर्यवंशी बनना है। अभी बाबा सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते। मामेकम याद करो। सतो प्रधान बनने की क्या शिक्षा देते? मामेकम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। भगवान उवाच, मैं स्वयं कहता हूं मामेकम याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पे रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पे रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। वरदान है, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने की बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। जो स्थापना के निमित्त हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने की बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य नहीं कर सकते। वो मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन है, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल बनकर व्यर्थ के प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। मातेश्वरी जी के महावाक्य, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो ये गीत सिद्ध करता है आत्मा और परमात्मा दो चीजें हैं। ना ईश्वर सर्वव्यापी है, जिसका साथी ईश्वर वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है। तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते हुए दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए या दुख रूप होनी चाहिए? फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्या है? तो इस समय माया सर्वव्यापी है ना कि परमात्मा। माया सर्वव्यापी है ना कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार
संगम युग पे आते हैं, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली होती है, ना कि परमात्मा है। हर एक के अंदर आत्मा है, आत्मा का पिता है परम पिता परमात्मा। विचार करना है, परमात्मा का साथ क्यों लिया इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए। तो जो कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती, ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्मा और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ लेकर उनका हो जाना है। जब परमात्मा आते हैं तो उनका ही हो जाना है, तब माया के तूफान से छूट जाएंगे। भले वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उनको भी साथ मिलता है, तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भले वो दुनिया के अंदर आए हुए उपस्थित हुआ है, परंतु वो आश्रयवत दुनिया इनको ना जाने के कारण साथ नहीं ले पाती। पहचान नहीं तो साथ नहीं ले पाती। अगर पूरा हाथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कहते एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम वो आगे बढ़ाएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होगी। परमात्मा संपूर्ण वर्षा देते, इसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अव्यक्त इशारा, अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी संकल्प आए ऊपर देकर स्वयं निरसंकल्प होकर निरसंकल्प रहो। विचार देना, इशारा देना दूसरी बात है, हलचल में आना ही दूसरी बात है। तो सदा एक रस संकल्प दिया और निरसंकल्प बने। सदा ध्यान रहे मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्मेंद्रिय के आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित नहीं होने देगी। कर्मेंद्रियों की आकर्षण बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित नहीं होने देगी। आज हम सब याद रखेंगे, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं संकल्प में भी मर्यादा का पालन करती हैं। कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो स्वयं का चिंतन, शुभ चिंतन करती हैं, वो व्यर्थ से मुक्त रहती है। बाबा की शक्तियों को मस्तक से लेकर पांव तक पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।